चेस्ट और ट्राइसेप्स एक ही दिन में ट्रेन करते हो तो ये वर्कआउट करो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। रेपिटेशन कैसे लगाने हैं ये समझना, क्योंकि इसमें नॉर्मल रेपिटेशन नहीं है, नॉर्मल सेट नहीं है, मतलब 4 सेट लगाने हैं, रेपिटेशन रखने हैं 12, 10, 8, 6 ऐसे नहीं है। ध्यान से समझना रेपिटेशन कैसे लगाने हैं। तो पहले एक्सरसाइज बताता हूँ, फिर कुछ टिप्स और मिस्टेक्स भी बताऊँगा जो आपने बिल्कुल नहीं करनी। इस वर्कआउट का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप वो मिस्टेक्स करोगे तो पहले एक्सरसाइज बता देता हूँ। और हाँ, अगर आपको 6 महीने या 1 साल हो गए हैं तभी आप इस वर्कआउट को करना, क्योंकि थोड़ा एडवांस लेवल वर्कआउट है, इंटेंस वर्कआउट है, कई सुपर सेट हैं। तो पहले चेस्ट की एक्सरसाइज करेंगे। तो जो पहली एक्सरसाइज होगी हमारी वो होगी बारबेल बेंच प्रेस। तो इसके लगाने हैं आपने 4 सेट। रेप कैसे लगाने हैं ये ध्यान से सुनना, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। पहले सेट में लगाने हैं आपने 12 रेपिटेशन, फिर दूसरे में लगाने हैं 10, तीसरे में 8 और चौथे सेट में लगाना है आपने ड्रॉप सेट। अब ड्रॉप सेट कैसे लगाना है, मेन ये चीज है सुनने वाली, इसको ध्यान से सुन लेना बस आप। उसमें पहले आपने लगाने हैं 2 रैप, हैवी से हैवी, जिससे आपको पता हो कि 2 रैप ही निकलेंगे, अब इससे ज्यादा और रैप नहीं निकलेंगे, उतना वेट आपने लेना है। फिर 2 रैप लगाने के बाद आपने जो 2 रैप लगाए हैं उसका 30% वेट कम करें, फिर लगाएं 4 रेपिटेशन, फिर 30% वेट कम करें, फिर लगाएं 6 रैप, फिर 30% वेट कम करके लगाएं 8 रेपिटेशन। एग्जाम्पल देता हूं चलो मैं आपको। मान लिया आपने 3 सेट तो लगा लिए 12, 10, 8 वाले, बाद आप चौथे सेट में जैसे मान लो 100 kg के 2 रैप निकालते हैं, फिर 100 में से 30% कम करके 70 kg के 4 रैप निकालने हैं, फिर 70 के 30% कम करके लगभग 45 या 50 kg हो जाएंगे, तो उसका आपने 6 रैप लगाने हैं, और फिर 50 kg के 30% वेट कम करके मतलब ये हो जाएगा आपका लगभग 30 से 35 किलो, तो इसके आपने 8 रेपिटेशन लगाने हैं। तो ये एग्जाम्पल है, अगर आप 70 kg के 2 रैप निकालते हो तो उस हिसाब से आप 30% कम करते रहो, तो वो आपने रेपिटेशन लगाने हैं। तो ये तो हो गई पहली एक्सरसाइज बारबेल बेंच प्रेस। इसके 4 सेट लगाने हैं। रेपिटेशन कैसे रखने हैं मैंने बता दिया आपको, 12, 10, 8, और फिर चौथा सेट आपने लगाना है दूसरा ड्रॉप सेट। और फिर दूसरी एक्सरसाइज जो है वो होगी हमारी सुपर सेट। इसमें पहली एक्सरसाइज होगी इंक्लाइन डंबल प्रेस। इसमें आपने इंक्लाइंड बेंच का इस्तेमाल करना है, डंबल का यूज़ करें। डंबल से क्या होगा कि जब आप नीचे अच्छी तरह डंबल को लेके आएंगे तो चेस्ट स्ट्रेच होगी, ऊपर आप स्क्वीज करनी है। कई हाफ रैप लगाने हैं, आपने हाफ रैप नहीं लगाने। देखिए डंबल का फायदा तभी है जब आप नीचे अच्छी तरह चेस्ट को स्ट्रेच करें, ऊपर अच्छी तरह स्क्वीज करें, इसीलिए डंबल का यूज होता है। नहीं तो आप बारबेल लगा लो, डंबल से अच्छी तरह स्ट्रेच हो जाती है, स्क्वीज हो जाती है, इसीलिए डंबल का इस्तेमाल किया गया है इस एक्सरसाइज में। तो इसमें आपने इंक्लाइन डंबल प्रेस लगानी है, फॉर्म का ध्यान रखें, मैंने आपको बता दिया। इसी एक्सरसाइज में इसके बाद जो सुपर सेट आपने लगाना है वो लगाना है आपने पुशअप। अब कैसे रैप लगाने हैं ये देखो, आपने 3 सेट लगाने हैं, रेपिटेशन रखने हैं अपने 12, 10 और 8, मतलब इंक्लाइन डंबल प्रेस के आपने 12 रैप लगाए, फिर पुशअप के 10 रैप लगाए, फिर इंक्लाइन डंबल प्रेस के आपने 10 रैप लगाए, और फिर पुशअप के आपने 10 रैप लगाए, फिर इंक्लाइन डंबल प्रेस के आपने तीसरे सेट में 8 रेपिटेशन निकाले और पुशअप के 10 निकाले। मतलब इंक्लाइन डंबल प्रेस के आपने लगाने हैं 12, 10 और 8, और पुशअप आपने 10 ही लगानी है। और ये जो सुपर सेट है इसमें आपने रेस्ट नहीं लेना, मतलब जैसे आपने 12 रेपिटेशन निकाले पहले सेट में, तो पुशअप का आपने 10 रैप निकालने हैं, उसमें रेस्ट नहीं लेना। ये सुपर सेट है इंक्लाइन डंबल प्रेस और पुशअप का। तो ये हमारी दूसरी एक्सरसाइज होगी। रेपिटेशन रखने हैं आपने 12, 10, 10, 10, 8 और 10, मतलब 10 पुशअप के हो गए और 12 जो हैं वो इंक्लाइन डंबल प्रेस के हो गए। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट में करना, मैं आपको सारी डिटेल्स दोबारा बता दूंगा। तो जो तीसरी एक्सरसाइज है वो भी हमारी सुपर सेट होगी, जिसमें हमारी पहली एक्सरसाइज होगी केबल फ्लाई, वो उसी के साथ सुपर सेट होगा हमारा केबल फ्लाई लो टू हाई। मतलब पहली एक्सरसाइज जो है वो केबल फ्लाई होगी हमारी, उसमें आपने हैंडल को चेस्ट के लेवल पे रखना है और फिर ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। उसके बाद बिना रेस्ट किए आपने लगाने हैं केबल फ्लाई लो टू हाई। जब आपकी मिडल चेस्ट वाली एक्सरसाइज हो जाए तो उसके बाद आपने हैंडल को ऊपर करना है और फिर ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। इसके आपने 3 सेट लगाने हैं, 10 रेपिटेशन रखने हैं। मतलब पहले केबल फ्लाई लगानी है, हैंडल मिडल पे रख के, उसके 10 रेपिटेशन, फिर बिना रेस्ट किए केबल फ्लाई लो टू हाई आपने करनी है, उसके भी आपने लगाने हैं 10 रेपिटेशन। इन दोनों एक्सरसाइज में आपने स्क्वीज का बहुत ध्यान रखना है, स्ट्रेच और स्क्वीज का बहुत ध्यान रखना है। जब आप मिडल की कर रहे हैं तब भी आप अच्छी तरह से चेस्ट को स्ट्रेच करें और फिर स्क्वीज करें, और जब दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हैं तब भी आप चेस्ट को अच्छी तरह स्ट्रेच करें और ऊपर अच्छी तरह स्क्वीज करें। स्क्वीज में 2 सेकंड होल्ड जरूर करें, चाहे आप मिडल वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं या लो टू हाई वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा चेस्ट का वर्कआउट खत्म हो गया है।
उसके बाद हम करेंगे ट्राइसेप्स का वर्कआउट। एक्सरसाइज नंबर 1 होगी हमारी क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। क्लोज पकड़ना है, बार को जब नीचे लेके आए तो ट्राइसेप्स को स्ट्रेच करें, ऊपर लेके आए तो अच्छी तरह स्क्वीज करें। मैंने आपको कई बार बताया है कि जब आपने मसल का साइज बढ़ाना चाहते हो तो प्रेस वाली एक्सरसाइजेज ज़रूर करो, उसे ज़्यादा से ज़्यादा करो और उसमें आप हैवी वेट का इस्तेमाल करो। तो इसके आपने 4 सेट लगाने हैं, रेपिटेशन रखने हैं आपने 6 से 8। एक्सरसाइज नंबर 2 होगी हमारी जो ट्राइसेप्स की, वो भी एक सुपर सेट होगा, जिसमें पहली एक्सरसाइज होगी रोप पुश डाउन। इसमें आपने रोप का इस्तेमाल करना है। जब आप रोप को नीचे लेके आएँ तो ट्राइसेप्स को अच्छी तरह स्क्वीज करें, ऊपर लेके आएँ तो अच्छी तरह स्ट्रेच करें। और इसी सुपर सेट में दूसरी एक्सरसाइज हमारी होगी ओवरहेड एक्सटेंशन। इसमें भी आपने रोप का इस्तेमाल करना है। ये एक्सरसाइज आपने इस तरह परफॉर्म करनी है। इसका आपने 3 सेट लगाने हैं, रेपिटेशन रखने हैं आपने 8 से 12। मतलब पहले 12 रैप लगाने हैं आपने रोप पुश डाउन के, फिर बिना रेस्ट किए ओवरहेड एक्सटेंशन के 12 रैप लगाने हैं। तो ये हमारा एक सेट हो जाएगा। तो इसी तरह 3 सेट लगाएं, रेपिटेशन रखना है आपने 8 से 12। लॉन्ग हेड के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज नंबर 3 जो है वो है हमारी स्कल क्रशर। ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ट्राइसेप्स का साइज तेजी से बढ़ता है। इसमें भी आप हैवी वेट का इस्तेमाल करें। इसमें बार को जब नीचे लेके आएँ तो सर के पीछे लेके आएँ, ट्राइसेप्स को अच्छी तरह स्ट्रेच करें, ऊपर लेके आएँ तो अच्छी तरह स्क्वीज करें। इसमें ये याद रहे कि हाथों को आपने बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखना, थोड़ा सा एल्बो से लेके शोल्डर तक अपने हाथों को पीछे रखना है। पीछे इसलिए रखना है ताकि बार अच्छी तरह सर के पीछे जा सके और ट्राइसेप्स स्ट्रेच हो सके। तो ये याद रहे। तो इसके भी 3 सेट लगाएं, रेपिटेशन रखने हैं आपने 6 से 10। एक्सरसाइज नंबर 4 होगी हमारी पैरेलल बार डिप्स। ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। चेस्ट भी ट्रेन होगी और ट्राइसेप्स भी ट्रेन होगा, क्योंकि हमने एक ही दिन में चेस्ट और ट्राइसेप्स को ट्रेन किया है, तो इसलिए ये एक्सरसाइज ज़रूर करें। तो इसका आपने 2 सेट लगाने हैं और हर सेट में आपने फेलियर तक जाना है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा वर्कआउट है। आप 2 से 3 महीने करके देखना। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ, कुछ मिस्टेक्स बताता हूँ जो आपने नहीं करना। हर सेट में आपने वेट बढ़ाना है, पर इतना बढ़ाना है कि फॉर्म सही हो और मसल माइंड कनेक्शन बना के चलना है। स्ट्रेच और स्क्वीज पे ध्यान दें। देखिए मसल माइंड कनेक्शन बनता क्यों नहीं है? मसल माइंड कनेक्शन तब बनता है जब वेट इतना हो जहां तक आपकी फॉर्म सही हो। जब आपने हैवी वेट उठा लिया तो मसल माइंड कनेक्शन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान जाएगा वहाँ पे कि मेरे को इंजरी ना हो जाए, मेरी फॉर्म सही हो। आपका ध्यान जब वहाँ चला गया तो मसल में जाएगा ही नहीं। जब एक्सरसाइज के टाइम दिमाग को मसल के अंदर डालना है, मसल को फील होना चाहिए, आपके माइंड को फील होना चाहिए कि हाँ भाई वो मसल बड़ी बन रही है, खिंच रही है, स्क्वीज हो रही है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो इसलिए वेट सही चुने। देखिए वेट बढ़ाना भी ज़रूरी है ताकि मसल का साइज बढ़े और फॉर्म भी सही होनी चाहिए। तो हर हफ्ते 10 दिन बाद आपका वेट बढ़ाना ज़रूरी है, पर एकदम से मत बढ़ाओ। 2.5 किलो 5 किलो इतना ही वेट बढ़ाओ ताकि आपकी फॉर्म भी सही रहे, आपकी स्ट्रेंथ भी बनती रहे। और स्ट्रेच और स्क्वीज का मैंने आपको बता दिया कि हर मसल को जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज करो स्ट्रेच और स्क्वीज ज़रूर करो। स्ट्रेच करोगे मसल्स बड़े बनेंगे, स्क्वीज करोगे मसल्स बड़े बनेंगे। स्क्वीज करोगे तो सारे न्यूट्रिशंस जो हैं वो मसल्स में जाएंगे। मसल को एकदम सिकुड़ना चाहिए जब आप स्क्वीज के टाइम पे, ताकि वो जो न्यूट्रिशन आप ले रहे हो वो आपके मसल में जाएं। तो इसीलिए स्ट्रेच और स्क्वीज का ध्यान जरूर रखें। और एक बात, पोस्ट वर्कआउट मील। लड़के यहाँ बहुत गलती करते हैं, वो पोस्ट वर्कआउट मील नहीं लेते, वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट के बाद सीधा घूमने निकल जाते हैं। देखिए आधे घंटे के अंदर आपने अपनी प्रोटीन डाइट ज़रूर लेनी है। मसल्स फटे होते हैं, मसल्स के फाइबर फटे होते हैं, तो उन्हें भरना ज़रूरी है। उन्हें भरोगे कैसे? प्रोटीन से। प्रोटीन लोगे तभी मसल्स बड़े बनेंगे। तो इसलिए आधे घंटे के अंदर कुछ ना कुछ प्रोटीन डाइट ज़रूर लें। एक स्कूप वे प्रोटीन ले सकते हो, 4 से 5 एग वाइट ले सकते हो, या फिर आप 50 ग्राम सोया चंक्स ले सकते हो। तो ये चेस्ट का वर्कआउट था, बहुत अच्छा वर्कआउट है, 2 से 3 महीने तक करना। और अगली बार लाऊंगा मैं बैक और बाइसेप्स का वर्कआउट। उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो अपने जिम पार्टनर को शेयर ज़रूर करना।